ओम शांति। दादी प्रकाशमणि जी से मिली हुई अनमोल शिक्षाएं। हमारा फाइनल पेपर है नष्टोमोहा स्मृति लब्धा। इस पेपर में वही पास होता है जिसकी नज़रों में सदा एक परमात्मा बाप ही दिखाई पड़ता है। अगर अंदर में रहता कि ये मेरे संबंधी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी योग्यता, ये मैं और मेरा, नष्टोमोहा बनने नहीं देते। जहाँ मैं है वहाँ निर्माणता आ नहीं सकती। वो नव निर्माण का कार्य भी नहीं कर सकते। जो स्मृति स्वरूप हैं वही नष्टोमोहा बनते हैं, वही सच्चे ट्रस्टी हैं। जो स्मृति लब्धा होंगे उनकी स्थिति वैभवों के आधार पर नहीं होगी। कोई है जो साधन व वैभवों के आधार पर सेवा करते हैं, जीवन निभाते हैं, वो कभी नष्टोमोहा नहीं बन सकते। वैभवों के आधार पर न स्थिति रखो न सेवा रखो, क्योंकि अभी हम बैगर टू प्रिंस हैं। बाबा ने हमें नया जन्म दिया। इस नए जन्म में हमारा कुछ भी नहीं है। ये स्मृति और फिर नष्टो मोहा की बहुत सूक्ष्म मंजिल है। हर एक को ध्यान रखना है कि मेरे दिल में कोई भी व्यर्थ किचड़ा ना हो। इम्प्योरिटी का किचड़ा बहुत बड़ा है। झूठ और ठगी का भी किचड़ा होता है। ऐसे ही स्वभाव संस्कारों की गंदगी भी साफ स्वच्छ बनने नहीं देती। अगर कोई झरमई जगमई पर चिंतन प्रदर्शन करते हैं तो उनकी बुद्धि में किचड़ा भरता जाता है। दूसरों के प्रति दोष दृष्टि रखना, उसी प्रकार से व्यवहार करना, खुद को निर्दोषी और दूसरे को दोषी बनाना, ये भी सफाई नहीं है। जिसमें सच्चाई सफाई है वो बहुत निर्मांजित होंगे। उनके अंदर देह अभिमान नहीं रहता। साफ दिल वाला अपनी गलतियों की करेक्शन करेगा, रियलाइज़ करेगा। संगदोष। संगदोष हमारी स्थिति को बहुत खराब करता है, सच्ची लगन को तोड़ देता है। जहाँ संग का दोष लगा वहाँ निश्चय बुद्धि के बदले संचय पैदा होगा। इसलिए हर एक को संग की बहुत संभाल करनी है। बाबा ने हमें सच की नैया में बिठाया है। कहा जाता है सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि खुद परमात्मा उसका खवैया है। उसके सामने कितनी भी कोई कठिनाई आए वो सहज पार कर लेता है। वो कभी दूसरे के संग में बहकावे में नहीं आता। पांचवा, कईयों के सामने अनेक प्रकार के विघ्न पेपर बनकर आते हैं। कभी बीमारी के रूप में पेपर आता, कभी लौकिक अलौकिक परिवार की तरफ से पेपर आता, कभी संगठन में स्वभाव संस्कार का पेपर आता। परंतु जिससे सच्चे दिल से बाबा को अपना साथी बनाया है उन्हें समय पर अनेक प्रकार की मदद मिलती है। बाबा कहते हैं बच्चे, सच्चे दिल पर साहिब राजी। अगर ये अनुभव नहीं होता तो ज़रूर कहाँ मेरी बुद्धि के अंदर कोई कांटा है। छठा, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कार्य है, आप बाबा की मदद से उसे हल करो, लेकिन चिंतित होकर के डर करके उसका हल नहीं होगा। सच्चे दिल वाले की अटैचमेंट किसी भी व्यक्ति, वस्तु व वैभव में नहीं होगी। इन सब से मुक्त होने के लिए बाबा कहते हैं बच्चे, अब उड़ता पंछी बनकर रहो। लेकिन पंछी उड़ता तभी है जब उसके दो पंख हैं। हमारे भी दो पंख हैं, उमंग और उल्लास। उमंग उल्लास होगा तो बहुत रुचि से बाबा की याद में उड़ते रहेंगे। सातवां, हमें हर एक से गुण उठाने का भी अक्ल चाहिए। किसी में बहुत अच्छा ज्ञान मंथन करने का गुण है तो मैं भी सीखूं। अगर मेरे में उमंग है तो दूसरे वो गुण सीख सकें। अगर मुझे कर्मातीत बनना है तो दूसरी सब बातें छोड़ दो। अंदर में यही धुन लगी रहे कि मुझे कर्मातीत बनना है। अब मेरी स्थिति में कोई भी विघ्न ना हो, कोई पुराना स्वभाव ना हो। मीठे बाबा ने हम सबको बेगमपुर का बेफिक्र बादशाह बनाया है। मीठे बाबा का मुझे ये पर्सनल वरदान है कि हमें कभी कोई फिक्र व चिंता नहीं होती, कोई व्यर्थ चिंतन नहीं चलता। इसका कारण है कि हम निमित्त हैं। फिक्रात करने वाला करे, मैं क्यों करूं? तेरी रचना हूँ तो उनका फिक्र करो। जब कराने वाला वो है, जवाबदार वो है, हम तो निमित्त हैं, तो फिक्रात किसकी? कोई बात है प्लान करो, राय करो, लेकिन चिंता नहीं। चिंता तो चिता के समान है। हाँ, आप सभी बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ जाओ तो किसी चीज़ का फिक्र नहीं होगा। जो खिलावे सो खाना है, जो पहनावे सो पहनना है। अगर उसे हमें बैगरी पार्ट में रखना होगा तो हम उसमें भी राजी। अगर हमें राजकुमारों की तरह पालना होगा तो उसमें भी राजी।
बाकी किसी चीज़ की चिंता, हमारा तो एक ही मंत्र है, जी हजूर हम हाजिर हैं। वो हजूर है जो हुक्म करे। 10वां, कई ऐसे योगी होते हैं जो गुफाओं में रहते हैं, एक एक मास पानी पर रहते हैं। अगर हमारे सामने भी कोई ऐसा समय आएगा तो हम भी पानी पे रह लेंगे, इसलिए फ़िक्र से फारिग रहो। जो आवे जैसा आवे, जो खिलावे जहाँ जैसा सुलावे, सब में संतुष्ट मनी बनो। खुश रहो, खुशी की खुराक खाओ। 11वां, संगठन में चलने की विधि सीखो। संगठन में भाव स्वभाव तो होंगे, आपस में दो लोग रहते हैं, विचार नहीं मिलते तो चिंतन चलता है। आप कहते ये बुरा, वो कहते ये बुरा, अच्छा ये भी बुरा, ये भी बुरा, लेकिन उसमें कोई तो अच्छाई होगी कि नहीं? अच्छाई देख कर बात करो। अच्छाई देखेंगे तो बुराई आप पे ही ख़त्म हो जाएगी। जिसको बाबा कहते हैं बच्चे शुभ भावना रखो। शुभ भावना से कामना पूरी होती है। कोई आपकी बात नहीं मानता है, जिद करता है, आप वो